इंडिया के डिफेंस सेक्टर को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है कि भारत की बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि एक नवरत्न पीएसयू है और फ्रांस की सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस ने मिल करके एक ज्वाइंट वेंचर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट किया हुआ है। मतलब इसके माध्यम से एक प्राइवेट कंपनी बनाई जा रही है ज्वाइंट वेंचर की, जिसके माध्यम से सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस का जो हैमर वेपन सिस्टम है वो अब इंडिया में निर्मित होगा। इस न्यूज को आज हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये किया जा रहा है, इसमें क्या खासियत है और ये जो हैमर वेपन सिस्टम है इसका नाम आपने सुना होगा। एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाऊंगा कहाँ पे ये यूज हुआ था। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये जिसके जो एग्रीमेंट की कुछ की हाइलाइट्स हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो एग्रीमेंट हो रहा है इसकी वजह से अब इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चरिंग होगी हैमर स्मार्ट प्रिसीजन गाइडेड वेपन सिस्टम की इंडिया में। मतलब अभी तक ये जो वेपन सिस्टम है ये फ्रांस से बन करके आता था, लेकिन अब इंडिया में ही बनेगा और इसके लिए ये जॉइंट वेंचर हुआ है 50-50 का, मतलब 50-50 हिस्सेदारी दोनों कंपनियों की होने वाली है और इंडिया में ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करेगी। और इसका जो इंडिजिनाइजेशन का गोल है वो यही है कि 60% तक जो है अब ये आने वाले समय में फेज्ड मैनर में जो इसका इंडिजिनाइजेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो 60% जो इसमें उपकरण वगैरह लगेंगे सब इंडिया के ही यहाँ पे लगने वाले हैं। तो जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मैकेनिकल पार्ट्स हैं, सब असेंबलीज हैं, वो सब कुछ इंडिया में ही डेवलप होंगे, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगी। तो ये मतलब इसीलिए किया ही जा रहा है ताकि जो भारत की जो क्षमता है, एक तो इस तरह का जो हैमर जो मिसाइल है, इस तरह की क्षमता वाली मिसाइल भारत में बनने लग जाए तो जो फॉरेन इंपोर्ट ऐसा हो रहा है उस पर कटौती हो, जो अपनी क्षमता के अनुसार उसको उत्पादन कर सकते हैं। उसके साथ साथ भारत का जो आत्मनिर्भरता वाला गोल है वो भी पूरा होगा। अगर हम बात करें इसके रोल्स की तो बीईएल इसमें लीड करेगा और जो फाइनल असेंबली होगी, टेस्टिंग होगी, जो क्वालिटी एश्योरेंस होगा उसको। और सैफ्रॉन का यहाँ पे रोल है कि वो यहाँ पे जो ट्रांसफर करेगा क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं और जो एक्सपर्टीज हैं स्मार्ट प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन की उसको। मतलब सैफ्रॉन से यहाँ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो रहा है। मतलब ये है कि जो सैफ्रॉन के टेक्नोलॉजी है अब यहाँ पे इंडिया में जब यहाँ पे क्षमता लग रही है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, जिसके माध्यम से बीईएल के द्वारा और सैफ्रॉन के द्वारा मिल करके इस वेपन सिस्टम को इंडिया में डेवलप किया जाएगा और मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और ये अगर बात करें कि ये कहाँ पे लगेगा, इसका बेनिफिशियरी कौन होगा, तो ये जो हैमर मिसाइल है ये इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए बनाई जा रही है। और आपको पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स में जब हमारे पास आया था राफेल विमान, उसमें हैमर मिसाइल लगी हुई थी, उसके साथ ही आई थी, तो वहां पे लगता ही लगता है। उसके साथ साथ तेजस में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। अगर हम बात करें हैमर वेपन सिस्टम की तो हैमर जो वेपन सिस्टम है कि एयर टू ग्राउंड वेपन है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। हैमर क्या है, एयर टू ग्राउंड, मतलब ये जो हमारे फाइटर जेट्स होते हैं ना उससे छोड़ा जाने वाला ये वेपन सिस्टम है। और ये स्टेशनरी, मतलब कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, टारगेट है, या फिर कोई मूविंग टारगेट है, दोनों को ही एक्सट्रीम प्रिसीजन के साथ हिट करने में सक्षम है। इसकी फोटोज आपने अगर देखी होंगी कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के समय जो पाकिस्तान के ऊपर पहला आक्रमण किया था, जिसमें जो भी टेररिस्ट आउटफिट और उनके जो ठिकाने थे उसको नष्ट किया था, आपने देखा होगा डोम जितने थे वहां पे उनको चीर करके जो सिस्टम है गया था। तो इसके आप प्रिसीजन की उसी से आप गणना कर सकते हैं कितना ज्यादा प्रिसाइज ये सिस्टम काम करता है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है हाईली एजाइल। ये ध्यान रखिएगा, ये हैमर क्या है एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनेशन एक्सटेंडेड रेंज। ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। और अगर हम बात करें तो एक प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड वेपन है। ये ग्लाइड बम की तरह काम करता है। इसकी रेंज जो है 70 किलोमीटर या उससे ज्यादा रहती है। और जो कि एयरक्राफ्ट जिसमें मतलब ये लगे रहते हैं उस एयरक्राफ्ट को जो एनिमी टेरिटरी है उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर से ही जो है अगर जो आक्रमण किया जाए, जैसे इंडिया ने भी किया था, अपने ही जोन में रहते हुए आक्रमण किया था, तो एनिमी का जो भी डिफेंस जोन था उसको भेजते हुए ये मार करके गया था। सारा जो आउटफिट वगैरह जो भी स्ट्रक्चर वगैरह थे सबको उड़ा दिया था। तो इस तरह का ये काम करता है, इसलिए इतना ज्यादा खास है। अगर हम बात करें इसमें गाइडेंस सिस्टम की तो इसमें एक मिक्स यूज होता है जीपीएस का, इनिशियल नेविगेशन का, इंफ्रारेड का और लेजर गाइडेंस का भी। मतलब इसमें एक मिक्स होता है, ये नहीं कि एक ही तरीके से काम करेगा ताकि अगर फेल कर जाए दूसरा तरीका नहीं है गाइड करने का, ऐसा नहीं है। इसमें मिक्स यूज होता है और इसीलिए ये जैम रेजिस्टेंट होता है। मतलब आप इसे किसी भी तरीके से जैम नहीं कर सकते। अगर एक बार ये छोड़ दिया गया तो एक फायर एंड फॉरगेट की तरह काम करता है, फिर ये अपने टारगेट को हिट ही करेगा। और ये पूरे किसी भी वेदर में, चाहे बादल हो, बारिश हो, धूप हो, किसी भी वेदर में
में काम करने में सक्षम रहता है, क्योंकि इसका जो गाइडेंस सिस्टम है बहुत ज़्यादा उन्नत है। अगर हम बात करें लॉन्च प्लेटफॉर्म की, मैंने आपको पहले बता दिया, राफेल फाइटर जेट्स जो है उसमें तो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड ही है, साथ ही साथ LCA जो तेजस है भारत का, उसमें जो भारत का ये एयरक्राफ्ट है उसमें भी ये लगेगा। अगर हम ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, मैंने आपको पहले बता दिया कि इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है जो टारगेट शेल्टर्स थे टेररिस्ट आउटफिट्स के, उनको नष्ट करने का काम इससे किया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इसका जो कहर है कितना ज़्यादा खतरनाक है। आज तक भी वो मतलब जो इसने नष्ट किए थे आज तक वो जो है बन नहीं पाए हैं, और वो हटा करके कहीं और ही बनाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की, तो भारत के सेल्फ रिलायंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अभी तो इसमें जो भी अब ये जो ज्वाइंट वेंचर पार्टनरशिप हुई है, अभी तो सारी चीज़ें जो है फ्रांस से ही बन के आएंगी, यहाँ पे असेंबली होगी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि फेज्ड मैनर में ये धीरे धीरे करके स्वदेश में भी चीज़ें बनने लगेंगी। इसके जो की मटेरियल्स हैं, मैकेनिकल पार्ट्स वगैरह हैं, तो 60% तक जो है चीज़ें स्वदेश में बनने लगेंगी। तब जो इम्पोर्ट है हमारा काफ़ी कम हो जाएगा, फॉरेन इम्पोर्ट और ज़्यादा कम हो जाएगा। और इस वेंचर की वजह से भारत में जो इस वेपन सिस्टम का जो सप्लाई चेन है वो स्टडी रह पाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर भारत को ज़्यादा हैमर मिसाइल की अर्जेंट में नीड है तो फ्रांस से आने में बनने में समय, भारत में ही बन रहा है तो वो अब सप्लाई जो इसकी होगी, सप्लाई चेन, उस पर कंट्रोल भारत का होगा और आसानी से इसको मतलब जितना डिमांड होगी उसके अनुसार बनाया जा सकता है। इसका दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है टेक ट्रांसफर, मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। सैफरन की जो एडवांस गाइडेंस और प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी है उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। उसकी वजह से ये मिसाइल तो बनेगी ही, वेपन सिस्टम तो इंडिया में बनेगा ही बनेगा। इसके साथ जब इंडिया इसमें ज्वाइंट वेंचर में काम कर रहा है तो इंडिया की अपनी भी जो R&D कैपेबिलिटीज हैं उसमें भी इन्हेंसमेंट देखने को मिलेगी कि आने वाले समय में इंडिया अगर कोई इस तरह का वेपन सिस्टम डेवलप करना चाहे तो वो कर पाएगा। वहीं पर अगर हम फ्लीट पोटेंसी की बात करें तो लिखा हुआ है इसमें कि ये जो एडवांस वेपन सिस्टम है वो भारत के LCA तेजस में लगेगा, जिसकी वजह से जो तेजस की मारक क्षमता और जो तेजस का कह सकते हैं ना कि कितना ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट खतरनाक हो सकता है, उसकी क्षमता में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा, काफ़ी बूस्ट मिलेगा इसके कॉम्बैट पोटेंशियल को। राफेल में तो लगा ही लगा है, अब ये जब बनेगा इंडिया में और ये अब तेजस में लगेगा तो तेजस की भी जो कॉम्बैट पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जो हमारी फ्लीट पोटेंसी है उसकी जो मारक क्षमता है उसमें काफ़ी बूस्ट देखने को मिलेगा। अब इस पे हम कुछ MCQs कर लेते हैं। जैसे एक आपसे ये सवाल पूछा ही जा सकता है, अगर आएगा ये तो पूछ सकता है कि ये भारत में कौन सी संस्था के साथ बन रहा है ज्वाइंट वेंचर, तो BEL है इंडिया का, दूसरा तो सैफ्रॉन है। हैमर का फुल फॉर्म क्या है? हैमर का फुल फॉर्म आपको बताना है, याद रखिएगा। H से क्या है हाईली, A से क्या है एजाइल, मतलब बहुत तेजी से चलने वाला। अगर ये आपको याद रहेगा तो आप बता पाएंगे हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, बी वाला ऑप्शन इसका क्या है करेक्ट, वरना सिमिलर मिलते हुए वर्ड रहेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। हाईली एजाइल मॉड्यूलर ये सिस्टम काम करता है। एक और MCQ इसका है और मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आप दें। इसमें जो टारगेट रखा गया है इंडिजिनाइजेशन का कितना परसेंटेज है इस ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से, इसका सही जवाब आप बताइएगा। वैसे तो कई बार इस वीडियो में मैंने चर्चा करी है, आपको पता ही चला होगा, वैसे कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करिए। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।